हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि फॉरेन एलएलएम प्रोग्राम्स। जैसे आप अदर कंट्री में जाके एलएलएम प्रोग्राम करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, जैसे यूके है, यूरोप है, फ्रांस है, यूएसए है, और सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। इन सारी कंट्रीज में अपना मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं। तो अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हमें कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कंट्री में मास्टर प्रोग्राम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशंस: यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंट्रीज है जहाँ पे आप अपना मास्टर कर सकते हो। यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसे अलग रख दिया। और ज्यादातर स्टूडेंट यूके में जाते हैं और यूएसए में जाते हैं। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी है जिसमें आप कर सकते हो। तो देखिए, आप अगर यूके एंड यूएसए में करते हैं तो वहाँ पे बिजनेस लॉ बहुत फेमस है, टेक लॉ बहुत फेमस है, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ बहुत फेमस है। अगर आप दूसरी कंट्री से वहाँ पे जाके मास्टर कर रहे हो तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब लेटर भी मिले, जॉब ऑफर भी मिले। तो अगर आप ऐसी एक फील्ड चूज करते हो जिसमें जल्दी से जल्दी आपको ऑफर लेटर मिल सकता है, वो ये फील्ड्स है। बिजनेस लॉ अगर आप करते हो तो हर एक बिजनेस को जरूरी होता है बिजनेस लॉ। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कंप्लायंस आते हैं, बिजनेसेस के ऑपरेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो वो एक है, टेक है, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉज है, तो ये भी है। तो ओवरऑल अगर आप इस कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो प्लान करिए कि आप कुछ इन एरियाज में ही मास्टर करें। ओके। सो आई होप डेस्टिनेशन के बारे में आपको पता चला होगा। नेक्स्ट है गाइस, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए। ओके, टॉप जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज है वो बहुत सारी है, बट इसमें हम अगर टॉप में ले तो हार्वर्ड लॉ स्कूल आता है। हर कोई हार्वर्ड हार्वर्ड में लॉ लॉ करना चाहता है। देखिए, अ, इसमें ये होता है कि आपको इसके बाद जॉब ऑफर्स ऑफर्स बहुत होते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का ये एक नाम इतना है कि आपको अगर किसी भी फील्ड में आप आगे करते हो तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ लॉ। ओके, ये एक है। इसके बाद गाइस, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड फैकल्टी ऑफ लॉ। ऑक्सफोर्ड में भी लोग बहुत ज्यादा लॉ करना चाहता है, सो आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। गाइस, इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फैकल्टी ऑफ लॉ। तो ये कुछ 5 यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, इसमें एक डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। गाइज, इसके बाद है एकेडमिक एलिजिबिलिटी। तो डिग्री फाउंडेशन, जैसे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ओके, एलएलबी की, और एलएलबी की ज्यादातर। ओके, अगर उस मास्टर प्रोग्राम के लिए अगर दूसरी भी डिग्री वहाँ पे रिक्वायर है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस जैसे जीपी, ये होना चाहिए आपका 50 से 65%। ओके। इसके बाद गाइस, लीगल फाउंडेशन में कंपटीशन इन कोर लीगल सब्जेक्ट एंड रिसर्च। देखिए, लीगल फाउंडेशन तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह जो होती है, सारी चीजें, तो आपको ज्यादातर लॉ आना चाहिए, फेल तो नहीं होना है हमें वहाँ पे जाके। तो लीगल फाउंडेशन तो होना चाहिए आपका। उसके बाद गाइस, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे एलिट्स है, टॉएफ है। ओके। जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये टॉइफ वगैरह होती है। तो अगर आप दूसरी कंट्रीज में, जैसे यूके में, यूएसए में जा रहे हो, यूरोपियन यूनियन में जा रहे हो, तो आपको ये
इंग्लिश कोर कंपलसरी कंप्लीट करना पड़ता है, और आई थिंक 6+ ही चाहिए होता है। सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 6+ आ जाता है। पर्सनल बिल्डिंग लाइक फोकस ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, डिटेल्ड लीगल गोल्स। ओके, जो आप लेटर हेड दोगे, जो स्टेटमेंट दोगे, उसमें ये लीगल गोल्स आपके मेंशन होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, प्रोफेशनल वैलिडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड अपडेटेड लीगल सीवी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। देखिए आप इस ये किसका दे सकते हो, प्रोफेसर्स का देख सकते हो, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का देख सकते हो, या दूसरे जो भी लोग हैं जो जिनका बहुत ज्यादा लीगल फील्ड में या अदर फील्ड्स में कुछ नाम है, जिनकी पोजीशंस बहुत अच्छी है, उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हो आप। और सीवी जो है आपका एटीएस फॉर्मेट में बना दीजिए, और जो सीवी है उसमें लीगल, आप अगर लीगल के लिए ही अप्लाई कर रहे हो तो लीगल सीवी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ इंटर्नशिप्स होनी चाहिए उसमें, कुछ रिसर्च पेपर्स होनी चाहिए, कुछ पब्लिकेशंस होनी चाहिए। ये ओवरऑल चीजें आपकी उसमें होनी चाहिए। गाइज इसके बाद है करियर अपॉर्चुनिटीज, बार पाथवेज, कॉर्पोरेट मोबिलिटी एंड प्रीमियम क्रेडिबिलिटी। सो देखिए, बार पाथवे में अगर देखें तो इनहांस एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिफिकेशन इन इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन। जैसे लिटिगेशन के लिए आपको बार का लाइसेंस होना बहुत जरूरी होता है, तो अगर आप उसी कंट्री से एलएलएम मास्टर कर रहे हो तो तब भी आपको बार की एग्जाम देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं देनी पड़ेगी, बट आपको वहां पे उस कंट्री के लॉज ज्यादातर पता होंगे जब आप बार की एग्जाम देंगे। तो अ- तब आप ये बार की एग्जाम देके उस जुरिस्डिक्शन में क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद है कॉर्पोरेट मोबिलिटी, एडवांस रोल्स इन मल्टीनेशनल लॉ फर्म एंड ग्लोबल बॉडीज। ओके, प्रीमियम क्रेडिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एडवांटेज फॉर क्रॉस बॉर्डर कंसल्टिंग एंड एकेडेमिया। ओके, तो ये एक होता है। इसके बाद है गाइज स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, सो वैल्यू एंड आरओआई। ओके, access jurisdictional relevance and post study work opportunities, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करिकुलम अलाइनमेंट, इंश्योर द स्पेशलाइजेशन फिट योर लॉन्ग टर्म करियर गोल। जैसे आप बिजनेस लॉज करते हैं, आपको अगर आपका प्लान क्या है उस हिसाब से अगर आप उस करियर को सेलेक्ट कर रहे हो, उस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हो, तो काफी अच्छा और पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है आपके करियर गोल में। ओके, नेटवर्किंग, लेवरेज एलुमनी स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर फॉर ग्रोथ। ओके, सो नेटवर्किंग, आपको अगर उस कंट्री में जा रहे हो तो आप फिर नेटवर्किंग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसके बाद, जॉब के लिए हो या फिर अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उस कंट्रीज में, कहीं पे भी आप न्यू कंट्री में जाते हो तो देखिए ये सारे स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है। तो अगर आप इस टॉपिक को छोड़ के और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप और भी डिटेल में हर एक चीज को सीखना चाहते हैं, लीगल नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, इनोवेशन स्कूल। ये डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाके ऑल कोर्सेज चेक कर सकते हो, आपकी स्किल अपग्रेड कर सकते हो, आपके जो नॉलेज है उसे अपस्केल कर सकते हो, अपने और लीगल सीवी को और अच्छा बना सकते हो। सो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद। सो जाइए, वेबसाइट चेक करिए, और सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे, तो आप वो हर एक चीज देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देख